हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग है तो छोटा सा अंग, लेकिन बड़े काम की चीज है। इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, कुछ महसूस नहीं कर सकते। ना सुख ना दुख, सारे जज्बात, सारी इमोशन, सारी इंटेलिजेंस, सब कुछ दिमाग से ही जुड़ा होता है। आखिर इतना छोटा सा दिमाग इतना काम कैसे कर लेता है, और वो ये कैसे समझ पाता है कि उसे किस बात पर हंसना है, किस बात पर रोना है। क्या आपका दिमाग अब इन सवालों में उलझ रहा है? तो चलिए आपकी उलझन को सुलझा देते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में दिमाग की ही हम बात करने वाले हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा दिमाग, जो कि आकार में पाइनएप्पल जैसा और देखने में अखरोट जैसा होता है, और जो हमारे शरीर के एक एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हंसना, रोना, सभी कुछ दिमाग ही कंट्रोल करता है। दिमाग ही ये तय करता है कि हमें किस बात पर हंसना है, किस बात पर गुस्सा होना है, किस बात पर कैसे रिएक्शन देना है। लेकिन आखिर दिमाग कैसे ये सब समझ पाता है? तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और वो उस इनपुट के हिसाब से ही प्रोसेसिंग करके आउटपुट दिखाता है, बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी वही काम करता है जो हम उसे सिखाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एकदम कोरा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीखता है। वो सबसे पहले देखकर और सुनकर सीखने की कोशिश करता है, और फिर वही काम वो सीखकर करने की कोशिश करता है। और यही वो टाइम होता है जब बच्चे के दिमाग में ये विचार बन जाते हैं कि उसे किस बात पर हंसना है और किस बात पर रोना है। मतलब हमारा दिमाग किस सिचुएशन में किस तरह काम करेगा, ये चीज बचपन से हमारे दिमाग में सेट हो चुकी होती है। बड़े होते होते हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो चुका होता है कि उसे पता होता है कि उसे दुख की बात पर दुखी होना है और खुशी की बात पर खुश होना है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है? तो दोस्तों, हमारा दिमाग हर उस चीज को कैप्चर करता है जिसे हम देखते हैं या सुनते हैं। इसके अलावा हमारा दिमाग स्मेल को भी याद रखता है और स्वाद को भी। जैसे कि हम कहें कि माँ के हाथ के आलू के पराठे, तो आपको अचानक से वो स्वाद याद आ जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी याद मौजूद है। और इसीलिए हम किसी भी चीज को केवल सूंघकर या उसकी टेस्ट से पहचान सकते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में जो अलग अलग तरह की फीलिंग आती है, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग केमिकल की वजह से आती है। तो हम कह सकते हैं कि फीलिंग और कुछ नहीं, बस केमिकल लोचा है। हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल मौजूद होते हैं जो कि हमारी फीलिंग को इफेक्ट करते हैं। ये केमिकल्स हैं एंडोर्फिन, नॉरेड्रेनालिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन वगैरह वगैरह। हर केमिकल का अपना काम होता है और हर केमिकल हमारी अलग अलग फीलिंग को इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा केमिकल क्या काम करता है। जब आप किसी काम को करने के बाद खुशी महसूस करते हो, मन खुश होता हो, तब आपके दिमाग में एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है। यह आपके पूरे दिमाग को प्रभावित करता है और यह आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह आपको काम करने के लिए प्रेरित करने का काम करता है। तो अगर आप कोई नया काम करने के बाद खुशी महसूस करते हो, तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, और इसके लिए इसे फील गुड या हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेरोटोनिन की। इस केमिकल का आपके सुख और दुख दोनों से गहरा नाता है। जब कोई व्यक्ति हमें ऐसी बात बोलता है जिससे हमें दुख होता है, तो उस वक्त दिमाग में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, और जब हम कोई खुशी की बात सुनते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा अधिक हो जाती है। यह हार्मोन हमारे दिमाग के मध्य और आगे के बड़े भाग को प्रभावित करते हैं। यह हमें सुकून भरी जिंदगी के साथ उम्मीद देने के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन इसकी कमी से इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। दोस्तों, कई बार अपने दोस्तों के साथ हाथ पकड़कर चलने या किसी से बात करने से हमें खुशी का एहसास होता है, तो उस वक्त दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और यह वो हार्मोन है जिसकी वजह से आप किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। और जब वो शख्स आपके सामने आता है तो आप खुश हो जाते हैं, और जब उससे दूर होते हैं तो मन उदास हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल डोपामाइन की। यह हमारी हर खुशी में हमारा साथ देता है। जब जब हम खुश होते हैं, दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है। यह हमें कुछ अच्छा काम करने और खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसकी कमी होने से इंसान बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, क्योंकि फिर वो खुशी ढूंढने के लिए नशे और बुरी आदतों का सहारा लेने लगता है।
और अब बात करते हैं उस केमिकल की जो हमें कुछ भी याद रखने में मदद करता है। उसका नाम है ग्लूटामेट। यह हमारी याददाश्त बनाए रखता है और हमें कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो देखा आपने, हमारी फीलिंग्स और कुछ नहीं, बस केमिकल्स का ही खेल है। तो हम जो भी फील करते हैं उसके लिए हमारे दिमाग में मौजूद ये केमिकल ही जिम्मेदार है। और रही बात ये कि दिमाग समझता और फैसले कैसे लेता है, तो दिमाग केवल वो करता है और सोचता है जो वो देखता है और सुनता है, और उसी के हिसाब से वो फैसले भी लेता है। इसके कई उदाहरण आपको अपनी जिंदगी में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हो तो अपने आसपास के माहौल को वैसा ही बनाइए जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव विचारों को अपने से दूर रखें। चलिए आपको दिमाग तेज करने के कुछ आसान उपाय बताते हैं जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को अधिक एक्टिव बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा खाना खाने की जरूरत है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को प्रतिदिन प्रोटीन, मिनरल्स और कई तरह के विटामिन की जरूरत होती है। तो हमें इसके लिए अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर आपके खाने में सभी तरह के प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। अपने दिमाग को भी आराम देना जरूरी है। जैसे हमारा शरीर काम करके थक जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी थक जाता है, इसलिए उसे भी आराम की जरूरत होती है। इसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। इससे दिमाग को शांति मिलती है और वो नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाता है। दिमाग को शार्प करने के लिए उससे नए नए काम करवाइए, नई भाषाएं सीखिए, नए नए हुनर सीखिए, वर्ड पहेली और माइंड गेम्स खेलिए। कुल मिलाकर दिमाग को नए चैलेंज दीजिए। इससे आपका दिमाग शार्प होगा और मेमोरी भी अच्छी होगी। एक स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं तो इससे आप स्ट्रेस की समस्या का शिकार हो सकते हैं। अगर आप अपनी नींद पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। आप किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। नींद पूरी ना होने से सिर में दर्द की समस्या होने लगती है। आपको हमेशा किसी भी हालत में अपनी नींद को पूरा जरूर करना चाहिए। अपनी पसंद का म्यूजिक सुने, इससे भी दिमाग को सुकून मिलता है। दिमाग से जुड़ी ये जानकारी हमने इंटरनेट से लिया है। हमारा मकसद आपको सही जानकारी देना है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा दिमाग क्या सोचेगा, क्या काम करेगा, ये हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आज से ही अपने दिमाग की ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखा दीजिए ताकि वो भी जान सकें कि किस तरह वो एक बेहतर दिमाग पा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।